हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बायोलॉजिकली कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट विद रेफरेंस टू प्रीडाइट्स एंड पैराडिसाइड्स। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो देन नाउ अभी हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकली कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, now start. इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आज हम डे देखेंगे कि आज हम इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अ डिफाइंड अ बायोलॉजिकली कंट्रोल, नीड अ बायोलॉजिकली कंट्रोल, अप्रोच टू द बायोलॉजिकली कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकली कंट्रोल को क्या होता है। सेकंड वन हम ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों है, एंड थर्ड वन ये देखेंगे कि उसकी अप्रोचेस क्या है बायोलॉजिकली कंट्रोल की। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टू डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट वन ये है कि जो बायोलॉजिकली कंट्रोल एक ऐसा एक्शंस होता है जिसमें क्या होते हैं, जैसे पैरासाइट्स हो गए, प्रीडाइट्स हो गए एंड पैथोजेंस हो गए ना, वो मेंटेन करके रखते हैं कि इस चीज़ को कि जो अदर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस आती है वो उनकी डेंसिटी को मीन्स की एवरेज कर रखे, लोअर कर रखे, अगर इनकी एब्सेंस हो तब भी। ये है बायोलॉजिकली कंट्रोल। एंड सेकंड वन इज डैट कि जो बायोलॉजिकली कंट्रोल है वो एक पेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, जिसके तो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट मेनली देखा जाए इसके दो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट वन ये है कि ये कन्वेंशनली होता है, एंड सेकंड वन इज़ ये एक ऑर्गेनिक मीन्स की एग्रीकल्चर है। ओके, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मीन्स ये है कि जैसे घर में लगी हुई जैसे सब्जियाँ होती है, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम मार्केट से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं ना पता होता कि जो मार्केट में सब्जी उसमें मतलब कितने सारा पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड यूज़ किए हैं, क्या कितनी मात्रा में किए हैं कि नहीं किए हैं। बट जो हमारी घर की होती है सब्जी, वो हमें ये पता होता है कि हाँ हमने इसमें ये चीज़ें डाली हुई हैं, ये अच्छी बनेगी, ये ऐसी है। ठीक है, जो दैट्स इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है बायोलॉजिकली कंट्रोल की। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हाईली इकोनॉमिकली है, ठीक है, एंड इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। एंड थर्ड वन इज डैट कि इसका कोई भी ह्यूमंस पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, लाइफ स्टॉक पर भी नहीं होता, एंड अनदर ऑर्गेनिजम्स पर भी नहीं होता। इसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो इसकी इम्प्रूव क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड वर्चुअली क्या है, ये परमानेंट होता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसकी अप्रोचेस क्या है बायोलॉजिकली कंट्रोल की। फर्स्ट वन इज़ डैट कि इसमें तीन बताई गई हैं। जो फर्स्ट वन है उसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर क्या होता है कि जो एक्शंस होते हैं प्रिजर्व होती हैं एंड इंक्रीज होती हैं नेचुरल एनिमल्स मीन्स होती हैं बाय द इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशंस के द्वारा हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका यूजेस ये है कि यहाँ पर तो सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाएंगे और प्रोवाइड किया जाएगा अल्टरनेटिव होस्ट को। एंड सेकंड वन इज डैट जो क्लासिकली बायोलॉजिकली कंट्रोल होता है, इसमें हमें यह बताया गया है कि जो ये कंट्रोल है पेस्ट स्पीसीज़ का, ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि नेचुरल एनिमल्स की। ठीक है, जिसमें क्या है कि मेनली जो मीन्स के कंट्रोल किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस जो पेस्ट को होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे। जो थर्ड वन है वहाँ पर आर्ग्यूमेंटेशंस में हमें ये बताया जा रहा है कि जो कि हमारा प्रोपोगेशंस है, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ मीन्स कर रहा है नेचुरल एनिमल्स को टू इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशंस। दैट्स नाउ 3.1 इंक्यूबलेशंस। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब क्या होता है कि पेस्ट पॉपुलेशंस आर लो हो जाती हैं एंड जो रिलेटिवली फ्यू नेचुरल एनिमल्स आर रिलीज हो जाते हैं। जब पेस्ट की पॉपुलेशन कम हो जाए तब क्या होता है कि जो नेचुरल एनिमल्स होते हैं वो फ्यूरी रिलेटिवली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा 3.2 है यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये एक लाइक ऐसे बाढ़ की तरह होता है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ तक क्या होते हैं, नेचुरल एनिमल्स होते हैं, सच दैट देयर द पॉपुलेशन कम्प्लीटली ओवरकम्स दैट फ्रॉम द पास्ट। अगर अभी हम ये देखेंगे कि हाउ किल द पेस्ट को हु किल द पेस्ट को कौन किल करता है। फर्स्ट वन ये 4 मेथड्स होते हैं, प्रीडाइट्स, पैथोजेंस, पैरासाइट्स एंड स्टेरिलाइजेशंस। अभी हम
फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं प्रेडाइट्स कैसे किल करते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस बताई गई है, सिंपली वन लाइन में से इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो कि एनिमल्स होते हैं वो तो दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, जहाँ वो दूसरी एनिमल्स को फीड करते हैं मीन्स कि जहाँ तो वो उनसे स्मॉलर हो जहाँ उनसे वीकर हो उन्हें ही फीड किया जाता है। ठीक है, इसके है 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये है कि ये एक फ्री लिविंग लाइफ स्टेज होती है, एंड सेकंड वन इज़ द डैट एंड गुड होस्ट रिसर्चिंग एबिलिटी होती है, एंड थर्ड वन इज़ द यहाँ पर शुड बी फाउंड किया जाता है विसिनिटी ऑफ द प्रेयर से। ओके, ये कुछ हैं प्रेडाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि लेडी बर्ड हो गया, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है, स्पाइडर हो गया, एंड सो ऑन दीज हैं। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकली कंट्रोल एजेंट्स मीन्स कि कैसे वर्क करता है। जो प्रेडाइट्स होते हैं मेनली फ्री लिविंग स्पीशीज होते हैं, ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द प्रे ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और सेकेंड वन इज इसमें जैसे लेडी बग होता है वो पर्टिकुलर क्या करता है, एक लार्वा होता है विच आर द अट्रैक्टिव होता है बिटवीन मई एंड जून में, एक्टिव होते हैं मई एंड जून में इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ये कंज्यूम्स करते हैं जैसे कि माइट्स हो गए, स्किल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एंड स्मॉल कैटरपिलर्स हो गए, ये इन्हें कंज्यूम करते हैं। जो ड्रैगन फ्लाई होता है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडाइट्स किसका है, मॉस्किटोस का है। एंड पैरासाइट एंड पैराडिसाइड्स क्या होते हैं, पैराडिसाइड्स ये होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ले होती है, देयर इज जो एग का बॉडी में इंसेक्ट्स होस्ट होता है विच इज़ यूज्ड एज ए फाउंड फॉर द डेवलपिंग लार्वा, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, होस्ट को अल्टरनेटली किल कर देता है। जैसे इसकी मोस्ट क्या होती है कि जो एग्जाम्पल्स देखा जाए तो वो द विस्प और फ्लाइज में ईजिली हमें ये देखने को मिलता है। और दीज आर डिजर्व ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं पेस्ट को इन योर गार्डन में। ठीक है, एंड अभी हम इसकी इमेज देखेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसका एक सर्कुलर है, ठीक है, रिसाइकल सिस्टम में अभी हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं यहाँ पर एक दिखाई गई है विस्प फ्लाई दिखाई गई है, जहाँ पर क्या हुआ कि इसने एग प्रोड्यूस किया, ये होस्ट ऐसे एग प्रोड्यूस किया, देन क्या हुआ, इसने एग प्रोड्यूस किया, ठीक है, देन क्या हुआ, फिर आगे लार्वा आएगा, ठीक है, उसके बाद प्यूपा आएगा, उसके बाद एक अडल्ट विस्प उससे बाहर आएगी, देन वो अडल्ट बन जाएगी, एमरेजिंग विस्प बाहर आएगी, देन वो अडल्ट बन जाएगी। सेम एज इट इज़ फिर से ये एग प्रोड्यूस करेगी, फिर से लार्वा आएगा, फिर से प्यूपा होगा, फिर से एमरेजिंग अडल्ट बस बाहर आएगी, देन वो अडल्ट बन जाएगी। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, इसका ये मतलब है प्रेडाइट्स का। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ द बायोलॉजिकली कंट्रोल क्या होते हैं। ये हाईली लेवली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसएडवांटेज एंड ये एडवांटेज है बायोलॉजिकली कंट्रोल की, ये तो बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। एडवांटेज इसकी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। सेकंड वन इज़ दैट कि ये ह्यूमन बींग्स हो गए और इन्वायरमेंट पर कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। एंड थर्ड वन इज़ दैट इसकी ये नेचुरल एनिमीज रिप्रोड्यूस रैपिडली करते हैं, और ये इसके एनिमी सच होस्ट भी होते हैं, आउट ऑफ द होस्ट भी होते हैं। जो नेचुरल एनिमीज ये सर्वाइव करते हैं, इवन डैट लो होस्ट डेंसिटी भी हो जाए तभी भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, एंड डिसएडवांटेज ऑफ द बायोलॉजिकली कंट्रोल की क्या हुआ, ये में टेकन द ईयर बिकम इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत सारा टाइम भी ले सकते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, एंड मस्ट बी इम्प्लिक्ट ओवर द लार्ज एरिया, एंड सम लेवल ऑफ द डैमेज जो कि अक्कर होता है मस्ट बी एक्सेप्टेबल्स भी हो सकते हैं, एंड नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डायरेक्ट पेस्ट वेयर एनी डैमेज इज अनएक्सेप्टेबल्स भी होते हैं। ठीक है, ये थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसकी, बायोलॉजिकली कंट्रोल की। एंड थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे, जो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं पाई, अगर हमें इस वीडियो में कुछ कमी है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो आप प्लीज़ ये इंस्टा की आईडी है, यहाँ पर आप बता सकते हैं, और ये जीमेल आईडी है, आप यहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस इजीली पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट सेक्शंस में भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में भी। थैंक यू सो मच।